क्या आपके पास 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस है? यदि आपके पास 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस है तो आप भी कर सकते हैं डीटीसी में नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आप डीटीसी में ड्राइवर की नौकरी कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल निकली हुई है रोहिणी डिपो में। यदि आप लोगों के पास 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस है और आपको बड़ी गाड़ी अच्छे से चलानी आती है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको हैवी लाइसेंस, पैन कार्ड, आपकी 10वीं या 12वीं की सर्टिफिकेट और आपकी बैंक की जो पासबुक है वो लेके जानी है। वो लेके जाएंगे आप रोहिणी डिपो में। तो आपको सबसे पहले जाना है HR रूम में। HR रूम में आपको HR और HR का असिस्टेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। आप दोनों में से किसी के पास जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके उनको बोलिए कि मैं आया हूँ जॉब के लिए। वो आप लोगों से आपके डॉक्यूमेंट लेंगे और आपका जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो कंप्यूटर में फीड करेंगे। उसके बाद आपको वो एक पेपर देंगे, एक पेज देंगे। उसमें लिखा होगा कि आपके कितने नंबर का एक पेपर होने वाला है, कितने जो कुछ पूछे जाएंगे उसके आधार पे आपका कितना नंबर आएगा, कितना क्या कुछ रहेगा, इसकी जो पूरी डिटेल है वो इस पेज में दी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पेज लेके आपको वहाँ पे आपका जो मास्टर है वो मिलेगा, जो आपसे ट्रेनिंग लेगा, आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। वो पेज ले जाके आपको उसको देना है। वो क्या करेगा, 2-4 बंदे जब से इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है आपको 1 या 2 घंटा आपको वेट करना भी पड़ सकता है, क्योंकि बंदे जब तक 2-4 बंदे नहीं होंगे तब तक वो किससे इंटरव्यू लेगा, किससे ट्रेनिंग करवा के देखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना, आपको लगभग 9-10 से लेके 11-12 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको अगले सोमवार को, अगले दिन को, या जो भी है 2-4 दिन आगे बढ़ा के आपको बोला जा सकता है कि आप लोग उस दिन आना। तो आपका आने जाना का जो खर्चा है, आपका आने जाने का जो खर्चा वो बढ़ जाएगा। आपको पूरा दिन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। ये तो हो गया आपके जो डॉक्यूमेंट के जो प्रोसेस है, वो शुरुआत में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू के लिए और जो ट्रेनिंग आपकी ली जाएगी उसका क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले मास्टर आपका जो लाइसेंस है, जो आपका हैवी लाइसेंस है, उसकी डिटेल आपसे ली जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि आपने अपना जो लाइसेंस है वो कब बनवाया था, आपका कब तक वैलिड है, आपने जो लाइट लाइसेंस शुरुआत में जब बनवाया था, हैवी लाइसेंस बनवाने से पहले वो कब बनवाया था। आपसे अपने जो आपका लाइसेंस होगा उसकी पूरी डिटेल आपसे ली जाएगी। आपको वो याद करके जानी है। इससे अलग वो आपसे इंग्लिश में जो शब्द हैं वो कितने हैं और अंकों में जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, ये सब जो नॉलेज है वो आप लोगों से, आपका जो माइंड है उसके हिसाब से आप लोगों से पूछेगा। HR इसमें क्यों लिखा होता है, UP क्यों लिखा होता है, जैसे किसी में HR 19 है तो वो उनसे पूछेगा HR क्यों लिखा है और 19 क्यों लिखा है। हर एक जो अंकों का मतलब जो इसमें होता है वो आप लोगों से पूछ सकता है। उसके अलावा आप लोगों से राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, रोड कितने, टोटल कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की नॉलेज आप लोगों से वो पूछेगा। आपका जो माइंड है कि आप लोगों को कितना पता है। आप लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, 3 साल आपका हैवी लाइसेंस हो गया, 1-2 साल आपका लाइट लाइसेंस का भी होगा, तो टोटल आपका 4-5 साल का जो अनुभव है वो आपका कितना, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आप लोगों से वो बस चलवा के देखें या न देखें। वो आपको जो आप क्वेश्चन यदि उनके आंसर नहीं देते हैं तो वो आपको निकाल भी सकते हैं।
यदि आप लोग उनके क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे देते हैं और आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको उसके लिए ट्रायल के लिए लेके जाया जाएगा। ट्रायल कैसे होगी वो भी मैं अभी बताऊंगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में यदि आप लोगों को कुछ पूछना है या लोग कुछ को किसी को कुछ बताना है तो आप लोग इसमें कमेंट करके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं या आप लोग कुछ अपनी तरफ से बता सकते हैं। जो भी इसमें चेंज होगा वो आपको अगली वीडियो में जो बता दिया जाएगा। जिधर भी जो भी इसके बारे में जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। यदि आप लोग इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोग यदि उनके इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको ले जाया जाएगा एक ट्रायल के लिए। आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा डिपो में, जहाँ पे बस आपकी खड़ी रहती है। इसके बारे में भी वे लोग आपको थोड़ी नॉलेज दे देंगे कि पहला गियर कैसे डलेगा, दूसरा कैसे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कैसे और बैक गियर कैसे डलेगा। इनकी जो नॉर्मल जानकारी है वो दे भी देंगे। यदि आप बस चलाते टाइम क्लच पे पैर रखते हैं और उनकी नज़र आप पर चली जाती है तो वे लोग आपको शुरुआत में ही बस चलाने से पहले ही आप लोगों को भगा देंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि आप लोगों को चलानी आती है कि नहीं आती। तो इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना कि गाड़ी जैसे ही चलनी स्टार्ट होती है आपको क्लच से पैर उठा लेना है। मास्टर की जो नज़र रहती है वो इस तरफ खास करके रहती है कि ये क्लच पर पैर रखता है कि नहीं रखता है। फिर क्या करें, आप लोगों को सर्विस स्टेशन पे होता है उस पर एक बार तो सीधी आपको बस लेके जानी है। उसके बाद आपको बिना घुमाए बैग में वापस वहीं पे सर्विस स्टेशन पे ला के खड़ी कर देनी है। उसका इतना ही फ़र्क होता है, जैसे जो साइड वाले शीशे होते हैं उसकी 4 अंगुली राइट में और 4 लेफ्ट में, वहाँ पे आपको जो शीशा वो टच नहीं करना। यदि मामूली सा भी आप लोगों को टच हो गया तो उसमें भी आप लोगों को वो निकाल सकते हैं। लगाने की जो जगह होती है वो आपको घुमा के ऐसे देंगे जैसे आपको एक ही बार में ये जो भी काम करना वो आप लोगों को एक ही बार में करना है। यदि आपसे आगे चलवाते हैं तो आप लोगों को बैग नहीं करना है। ये आप लोगों को खास कर ध्यान रखना है। यदि आप लोग इसे बैग में कहीं पे लगवा रहे हैं तो आपको बैग में भी एक ही जगह पे लगाना, न कि आप फर्स्ट गियर डाल के आप आगे करना चाहें कि भाई मैं इसको सही से लगा दूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो भी लगाना फर्स्ट ही बार में लगाना, एक ही बार में। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों से लगवाया जाएगा जैक के ऊपर जो बस उठाने का जैक होता है, उस पे आपको बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पे लगानी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। यदि कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें भी आपके निकालने के चांस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों के इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उन लोगों को वो लोग जो है इसी पर ध्यान देते हैं कि बंदा कहाँ पे गलती करता फर्स्ट गलती पे निकाले या सेकंड पे निकाले, वो उनकी मर्जी होती है। उसके बाद क्या होगा, आपसे 0 लिखवाई जाएगी बस से। एक बार तो सामने से आपको लेके जानी है, फिर आपको बैग में वो वैसे की वैसे बिल्कुल कहीं भी आपको टच किए वैसे को वैसे आपको वहीं पे बैग में बिना किसी लाइन को टच किए आपको वहाँ पे बैग में ही आपको 0 पे लाके खड़ी करनी है। यदि आप लोगों ने 0 भी अच्छे से लिख दिया तो आपसे 8 लिखवाया जाएगा। वही बात है इसमें भी 0 की तरह, पहले सामने से लिखवाएंगे। जब आप सामने से लिख देते हैं इस तो आपको बैग में लिखना है, बैग कर डालना है और बैग में वैसे ही आपको घुमा के आपको वहीं पे लाके खड़ा करना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। यदि आप बिल्कुल अच्छे से बैग में लगा देते हैं तो आप उसमें हो जाते हैं पास। उसके बाद आपको ना कोई ट्रायल देनी है ना कोई इंटरव्यू देना है। इसके बाद क्या, जो आपको शुरुआत में जो HR की तरफ से पेज दिया गया था वो मास्टर जो आपकी इंटरव्यू के आधार पे, आपकी ट्रायल के आधार पे आपको नंबर देगा। आप लोग उसमें यदि पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद आप लोगों को कोई उसके बाद कोई फिर से ट्रायल नहीं देनी, कोई आपको फिर से पेपर नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। फिर आपका ये समझ लिए आप लोगों का सिलेक्शन है वो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो जो पेज में आपको मार्क डाल के देगा, आपको पास लिख के दे, फेल लिख के देगा, तो आपको कोई कुछ नहीं करना। आपको पेज जो है वो फाड़ के फेंक देना और अपने घर आ जाना है। और यदि आप लोग हो जाते हैं पास तो आप लोगों को वो जो पेज है आपके जो पास
लिखा होगा वो पेज आपको देना है HR टीम को। वहीं पे उसी रूम में जहाँ पे आप शुरुआत में गए थे, वहीं पे आप लोगों को वो पेज लेके जाना है और उनको दे देना। वो आपको बता देंगे भी आपको कब आना है। 2-4 दिन 5 दिन के बाद वहाँ पे जो 1 हफ्ते की क्लास लगेगी, उसके लिए वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपकी क्लास लगेगी। तो आप लोगों को वहीं पे 5-7 दिन रहने का जुगाड़ करना है, क्योंकि वो क्लास चलने वाली है 1 हफ्ते तक। सुबह 9-10 से लेके आपकी शाम को 5-6 बजे तक वो क्लास चल सकती हैं। तो उसके बाद आप यदि आप नज़दीक में पढ़ते हैं तो आप अप डाउन भी कर सकते हैं, और यदि आप लोग पढ़ते हैं दूर तो आप लोगों को वहीं पे या तो अपना कोई फ्रेंड वगैरह जो रहता हो उसके पास रहने का जुगाड़ करना होगा, या फिर आप लोगों को कोई होटल या और कोई रूम ऐसा लेना होगा जो आप लोग हैं 5-7 दिन के लिए वहाँ पे रहने का जुगाड़ कर पाएँ। क्योंकि वो क्लास आप लोग यदि एक भी मिस कर देंगे तो उसके बाद भी आपको निकाला जा सकता है। हो सकता है आपको दूसरा और फिर से क्लास अटेंड करने के लिए बोल दिया जाए, पर यह भी हो सकता है कि आप लोगों को निकाल भी दिया जाए। यदि आप 7 दिन की क्लास रेगुलर ले लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे आपकी IDTR की जो ID है वो आपके बन के तैयार हो जाती है। वो बोलते हैं कुछ पेपर वगैरह लाने के लिए, तो आप लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे तो वो आप लोगों को लेके जानी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन ऊपर से ही मिल जाए। आप लोगों को वीडियो पाने में कोई असुविधा ना हो। कमेंट में आप लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ मेरे से रह गया हो तो वो लोग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई करके कमेंट का आप लोगों से ज़रूर शेयर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।